आज के लेक्चर में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को स्टडी करेंगे। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन इवेंट बी डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कंडीशन अवेलेबल है। अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवेंट ए की, तो हमारे पास इवेंट बी जो है वो गिवन है, इसको हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब जो हमारे पास गिवन बी है, इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज़ द कंडीशन। इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए गिवन बी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और जो भी हमारे पास गिवन है, बी गिवन है, तो हम बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कोई चीज़ गिवन है तो जाहिर सी बात है उसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो नल सेट तो नहीं होगा। तो जब उसके कुछ एलिमेंट्स होंगे तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। और ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी है, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है ए एंड बी का, और डिवाइड कर देंगे हमारे पास जो भी चीज़ गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी से, ताकि नॉर्मलाइज हो जाए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, हमने प्रोबेबिलिटी बी की फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन क्या कह रही है कि ए आपके पास गिवन है। तो इस केस में भी सेम होगा हमारे पास कि हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए एंड बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब गिवन में ए है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ गिवन है तो उसे कुछ एलिमेंट्स होंगे उस सेट के, अदरवाइज अगर एलिमेंट्स नहीं है तो फिर गिवन होने का फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज़ द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए। तो अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल नंबर 1, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट विद वन डाई का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। लेट ए बी द इवेंट कंटेनिंग ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ए हमारे पास इवेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, एंड बी बी द इवेंट कंटेनिंग बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और बी हमारे पास इवेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 5। फाइंड आपने करना है ए पार्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और बी के अंदर आपने बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ये मेरे पास बड़ी इजी एग्जांपल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। वैसे हम जो सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालते थे, लेट हमारे पास 1 डाई था और उसकी सैम्पल स्पेस हमारे पास बनती है 6 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, और लेट हमारे पास इवेंट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करते थे, तो 3 एलिमेंट हमारे पास हैं ए के और 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास सैम्पल स्पेस के, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो यूँ हमारे पास देखें प्रोबेबिलिटी आ गई 3/6 के 3 एलिमेंट्स हमारे पास ए के हैं और 6 एलिमेंट्स हमारे पास सैम्पल स्पेस के हैं, जिसकी वजह से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ईजिली फाइंड आउट कर लिया। लेकिन यहाँ पे देखें कंडीशन प्रोबेबिलिटी में हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और गिवन में बी है तो हम डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। अब हम देखते हैं ए और बी का कॉमन एलिमेंट क्या है, ताकि हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी को निकाल सकें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, आपके पास सेट ए है, ठीक है, वो हमारे पास बेस कर रहा है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी हमारे पास सेट है जो कि बेस कर रहा है 1 2 3 4 एंड 5। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास 1 2 3 एंड 4, और इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 4/6 के 4 एलिमेंट्स हैं ए इंटरसेक्शन बी के, दिस इज़ द ए इंटरसेक्शन बी, और 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास सैम्पल स्पेस के।
ठीक है, क्योंकि ये 1 डाई की एग्जांपल को हम लेके जा रहे हैं। तो 4/6 हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब हम फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं 4/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है, बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 5/6। 5 एलिमेंट्स हैं बी के और 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास सैम्पल स्पेस के, तो ये आ जाएगा 5/6। ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/5। अब ये क्या शो कर रहा है कि 5 एलिमेंट्स किसके हैं, बी के, और 4 एलिमेंट्स किसके हैं आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी के और 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। जबकि यहाँ पे देखें, जो हम सिंपल प्रोबेबिलिटी को देखते थे कि 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट ए के और 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास सैम्पल स्पेस के। तो इसमें बेसिकली जब कंडीशन आ रही है तो हम कंडीशन के मुताबिक जो है उसको डील कर रहे हैं। इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को फाइंड आउट करेंगे पार्ट बी के अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गिवन में हमारे पास क्या है, ए है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, जिसका आंसर आता है 4/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के एलिमेंट्स हमारे पास 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 4 एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए और डिवाइड कर देंगे हमारे सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स के साथ, जो कि 6 एलिमेंट्स हैं 4/6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/6। ये 6 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4/4। इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी 4 हैं और ए के एलिमेंट्स भी 4 हैं, तो ये आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल नंबर 2, अ लॉट ऑफ 100 सेमीकंडक्टर चिप्स कंटेनिंग 20 आर डिफेक्टिव। सेमीकंडक्टर चिप्स की लॉट है जिसकी क्वांटिटी है 100, जिसमें 20 जो है वो डिफेक्टिव हैं, मीन्स के 80 आपके पास क्या हैं, वो सही हैं। 2 चिप्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। आप रैंडमली 2 चिप्स को उठाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द लॉट। आपने रिप्लेस नहीं करना, आपने एक चिप उठानी है फिर दूसरी चिप उठानी है, लेकिन आप किसी तीसरी चिप के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। पार्ट ए कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट वन सेलेक्टेड इज़ डिफेक्टेड। पार्ट ए कहता है कि अगर आपने एक चिप को उठाया उसके ख़राब होने का चांस कितना है। पार्ट बी कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड वन सेलेक्टेड इज़ डिफेक्टेड गिवन दैट द फर्स्ट वन वाज डिफेक्टेड। कि सेकंड जो चिप आप उठाने जा रहे हैं उसके डिफेक्टिव होने का चांस कितना है। अब आपके पास गिवन क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट चिप आपने उठाई थी वो क्या आपको मिली डिफेक्टेड, मतलब वो डिक्लेयर हो गया है कि जो पहली चिप आपने उठाई थी वो डिफेक्टेड है। अब सेकंड के डिफेक्टिव होने का चांस कितना है, मतलब एक चीज़ गिवन में आ गई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। सिमिलरली पार्ट सी में कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर डिफेक्टिव। दोनों के ख़राब होने का चांस कितना है। सबसे पहले हम पार्ट ए को देखेंगे और कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर देंगे। लेट ए बी द इवेंट दैट द फर्स्ट वन selected is defective। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, हमने ए को क्या कहा कि फर्स्ट वन जो सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 20 हमारे पास क्या हैं वो डिफेक्टिव हैं और टोटल हमारे पास कितने हैं सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स वो 100 है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.2। जैसे हम 1 डाई की प्रोबेबिलिटी को भी हम देखते थे
कि हम टोटल सैम्पल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड करते थे। यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर रहे हैं कि हमारे पास 100 सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, तो हम 20/100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आप एक चिप उठाने जा रहे हैं उसकी। और अगर आप नॉन डिफेक्टिव देखें तो वो आप कैसे करेंगे, फॉर नॉन डिफेक्टिव तो आप 80 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो आपके पास नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये बन जाएगा आपके पास 0.8। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। लेट बी बी द इवेंट दैट द सेकेंड वन selected is defective given that the first one was defective कि हमारे पास गिवन हो गया है कि हमने जो फर्स्ट चिप उठाई थी वो डिफेक्टेड है। अब हम बताएंगे कि सेकंड चिप के डिफेक्टिव होने का चांस कितना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या शो कर रहा है कि फर्स्ट वन वाज डिफेक्टेड। ये चीज़ हमारे पास गिवन होगी और ये देखें कंडीशन आ गई है यहाँ पे, ठीक है ना। कंडीशन क्या कहती है कि पहली आपने जो चिप उठाई है वो डिफेक्टेड है। सेकंड चिप जिसको हम इसे शो कर रहे हैं बी से, इसके ख़राब होने का चांस कितना है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो आंसर आ जाएगा 19/99। ये कैसे आया हमारे पास कि हमने कहा कि हमारे पास गिवन हो गया है कि फर्स्ट वन वाज डिफेक्टेड, तो हमारे पास 20 चिप्स में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास कितनी आ गई, 19। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमें गिवन है कि एक चीज़ हमने निकाली वो ख़राब थी, तो जब गिवन होगी है तो 20 में से 1 निकलेगा तो 19 रह जाएगा। और इसी तरीके से 100 टोटल सैंपल स्पेस में से भी क्या होगा, 1 माइनस होगा तो वो 99 रह जाएगा। पार्ट सी कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर डिफेक्टिव, दोनों के ख़राब होने का चांस कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे, दोनों के ख़राब होने का चांस कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। कैसे आया हमारे पास, कंडीशन प्रोबेबिलिटी हमें क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हमारे पास है 19/99 और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 20/100। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.0384।